बेशक ईरान दोबारा परमाणु बम बना लेगा, ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं, बहुत मुश्किल काम नहीं है। लेकिन अमेरिका के हमले और ईरान इजराइल युद्ध में भारी तबाही हुई है। अलग अलग जगह से तबाही की तस्वीर आ रही है। इतनी तबाही के बाद आखिर निकलकर क्या सामने आया? हजारों करोड़ रुपया पानी की तरह बहा दिया गया, दर्जनों जिंदगियां खत्म हो गई। देखिए जरा नुकसान, ईरान 16 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है ईरान को। इजरायली हमलों में 800 लोग मारे गए, 5000 के करीब हमलों में घायल हो गए और खमनेई के मुख्य सलाहकार की भी मौत हो गई। सेना प्रमुख चीफ ऑफ स्टाफ भी मार दिए गए, आईआरजी चीफ और कुद्दूस फोर्स के कमांडर मार दिए गए। हमलों में करीब 20 कमांडर्स की जान चली गई और सेना के कई मिसाइल बेस पूरी तरह से तबाह हो गए। ईरानी सेना का हेडक्वार्टर हमले में ध्वस्त हो गया और विदेश मंत्रालय की इमारत खत्म हो गई, तबाह हो गई। ईरान का शाहिद रजाई पोर्ट भी पूरी तरह से बर्बाद हो गया। गैस रिफाइनरी, 2 तेल डिपो को नुकसान पहुंचा है। 14 ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों की हमलों में मौत हो गई है और इजराइल पर हमलों में 400 मिसाइल खत्म हो गई। 1000 के करीब ड्रोन का नुकसान हुआ ईरान को। सीमा पर तैनात कई एयर डिफेंस सिस्टम भी बर्बाद हो गए। किरमशाह और तबरेज समेत कई शहरों पर भारी नुकसान भी हुआ। अब आपको बताऊं इजराइल का नुकसान क्या हुआ। 1 लाख करोड़ के आसपास जंग में स्वाहा हो गए। मिसाइल हमलों में 30,000 से ज्यादा मकान तबाह हो गए। 39,000 लोगों ने मुआवजे के लिए आवेदन किया है। करीब 4,000 गाड़ियां हमलों में पूरी तरह बर्बाद हो गई। सबसे ज्यादा नुकसान राजधानी तेल अवीव में हुआ है। हाइफा, यरूशलेम, बीरशेबा में भयंकर तबाही आई है। ईरानी मिसाइली हमलों में करीब 30 नागरिकों की भी मौत हुई और 600 के करीब इजरायली नागरिक घायल हुए। खुफिया एजेंसी मोसाद का हेडक्वार्टर बर्बाद हो गया है। बीरशेबा में 10 लाख लोगों का इलाज करने वाला अस्पताल खत्म हो गया और नेवातिम बेस पर मिसाइल हमलों में बहुत नुकसान हुआ है। ईरान पर हमले में 330 से ज्यादा हथियार साफ हो गए। नुकसान अमेरिका का भी हुआ है। ईरान पर हमले में 3,500 करोड़ का नुकसान अमेरिका को। 2,422 करोड़ के 7 बंकर बस्टर बम से हमला हुआ। 612 करोड़ की 36 टॉम क्रूज मिसाइल मारी गई और टॉमहॉक मिसाइल मारी गई। 326 करोड़ B-2 बॉम्बर की उड़ान पर खर्च हुआ और मिशन के लिए बॉम्बर ने 37 घंटे उड़ान भरी थी। इतना नुकसान हुआ। आप देखिए ट्रंप क्या कह रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं फिर से परमाणु बनाएगा तो फिर से मारूंगा। सुनिए। ईरानी परमाणु कार्यक्रम दशकों पीछे चला गया है। मुझे नहीं लगता कि वे फिर कभी ऐसा करेंगे। अगर ईरान अपनी यूरेनियम संवर्धन सुविधाओं को दोबारा निर्माण करता है तो अमेरिका फिर से हमला करेगा। ईरान और इजरायल अब एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे क्योंकि वे लड़ चुके हैं। दोनों ठीक वैसे ही लड़ते हैं जैसे 2 बच्चे स्कूल में लड़ते हैं। उन्हें ऐसे शांत नहीं किया जा सकता। मैंने कहा उन्हें 2-3 मिनट लड़ने दीजिए, फिर उन्हें रोकना आसान होता है। तो सिर्फ तबाही नहीं आई है, अमेरिका फिर कह रहा है वो मारेगा। तबाही के साथ साथ इजराइल के लिए दूसरी परेशानी है। इजराइल गाजा में अभी लड़ रहा है, हुती से भी लड़ रहा है और हिजबुल्लाह को भी बीच बीच में मारता है। अब इजराइल के हथियार खत्म हो गए। नेतन्याहू के पास बहुत कम हथियार बचे हैं। यह है नेतन्याहू की चिंता। क्या इजराइल के गोला बारूद अब कम होते जा रहे हैं और इजराइल की मिसाइलें खत्म हो रही है? एक रिपोर्ट में इसका दावा किया जा रहा है और दावा है दरअसल मिडिल ईस्ट में इजराइल लगातार जंग में व्यस्त है। ईरान के साथ 12 दिनों तक इजराइल की जंग चली। गाजा में इजराइल के हमले लगातार जारी हैं। ईरान समर्थित आतंकी संगठनों के साथ भी भिड़ंत होती है। हुती, हिजबुल्लाह सहित कई संगठनों के साथ इजराइल युद्ध लड़ता है। 2024 में अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में इजराइल युद्ध में शामिल रहा। नसरुल्लाह